Hello everyone, कैसे हो आप सब and welcome to my YouTube channel. In this lecture we'll talk about notice, agenda and minutes. जब एक मीटिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल इनकी इंट्रोडक्शन क्या है, कहते हैं मीटिंग्स आर द रेगुलर फीचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेनेवर अ प्रॉब्लम अराइज बिफोर द मैनेजमेंट. हम एक मीटिंग रख लेते हैं कभी भी हमारे कोई प्रॉब्लम हो. हमारे स्कूल्स में अगर प्रॉब्लम होती है, कॉलेजेस में अगर प्रॉब्लम होती है, तो हमारे टीचर्स जो है वो दे अटेंड अ मीटिंग फॉर अ पर्टिकुलर करिकुलम. सो जो होती है वो मीटिंग्स दैट कंटेन अ डिफरेंट पार्ट्स, सब पार्ट्स. उसमें नोटिस आता है जो मीटिंग के पहले होता है, दैट विल सेंड यू. नोटिस क्या होता है कि ये इशू किया जाता है उनको जिन्होंने मीटिंग को अटेंड करना होता है, राइट. सो एजेंडा क्या होता है, द इश्यूज टू बी डिस्कस्ड आर कन्वेड अलोंग विद द नोटिस. किन इश्यूज पे बात की जाएगी इस इस मीटिंग में, उसे हम एजेंडा कहते हैं. द लिस्ट ऑफ इश्यूज इज कॉल्ड एजेंडा, राइट. सो मिनट्स क्या होते हैं, जब कंक्लूजन होगा उन मीटिंग का, दैट इज अ समरी ऑफ एवरी इशू डिस्कस्ड एट द मीटिंग. किस पॉइंट के किस बारे में बात की गई थी, क्या हुआ पहले, क्या हुआ बाद में, नेक्स्ट मीटिंग कब है, दैट इज ऑल रिकॉर्डेड इन द मिनट्स. ठीक है. सो व्हाट इज नोटिस? अ केयरफुली रोडेड नोटिस इज सेंट टू दोज हु आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग. इसमें हम डे भी मेंशन करेंगे, डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द मीटिंग हम सब इसमें मेंशन करेंगे. ठीक है, बिकॉज दिस इज सेंट टू दोज हु आर गोइंग टू अटेंड दैट मीटिंग, राइट. सो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये इकट्ठा फॉर्मेट दिया हुआ है नोटिस और एजेंडा का. ठीक है, बट अगर आपको डिफरेंट चाहिए तो आई टेल यू. हाँ, अगर आपको वीडियो चाहिए नोट्स के बारे में तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना. आई मेक द वीडियो ऑफ द नोट्स ऑल्सो. हमने बात की थी. सो वेट अ मिनट, आई एम फाइंडिंग आउट वेयर इज माय नोटिस. वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट. नोटिस में क्या बेसिकली होगा कि डेट होगी, एड्रेस होगा और वेन्यू होगी. यस, नोटिस देखो, फॉर्मेट बॉक्स बनाना इट्स वेरी नेसेसरी. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेट, नोटिस, उसके बाद बॉडी लिखेंगे और सिग्नेचर. बॉडी में क्या आएगा, किन किन को सेंड करना है, कैसे कैसे सेंड करना है, क्या क्या होगा, क्या डे, क्या डेट, क्या टाइम, कौन सी जगह पर मीटिंग होगी. ठीक है. सो वो नहीं लिखेंगे हम किनको सेंड करना है, बिकॉज वो जो है वो सेंड हो जाएगा सबको. ठीक है, जिनको हम लिखेंगे वो सेंड हो जाएगा. इधर हमने सिर्फ ये लिखना है कि मीटिंग किस रिगार्डिंग है, ठीक है, किस डेट पे है, किस डे पे है, कहाँ है. ठीक है. सो एजेंडा क्या होता है, एजेंडा इज द लिस्ट ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस करनी होती है. द फर्स्ट आइटम ऑफ एवरी एजेंडा मेंशन द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग के मिनट्स होंगे. ऑल अदर एजेंडाज जो इसके बाद आएंगे दैट विल डिपेंड अपॉन द इम्पोर्टेंस. जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले आएगा, जो बहुत कम इंपॉर्टेंट है वो लास्ट पे आएगा. इसके कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है एजेंडा के. दैट इज द एजेंडा शुड बी एज डिटेल्ड एज पॉसिबल. जितना हो सके उतना डिटेल में होना चाहिए. इट शुड बी सो वर्डेड, मतलब इजी वर्डिंग में होना चाहिए. सो फॉर दैट कि वो हेल्प करे जिन्होंने मीटिंग में आना है उनकी प्रिपरेशन में. इफ द एजेंडा इज शॉर्ट देन उसे मेंशन कर देना चाहिए नोटिस के साथ, जैसे इन्होंने किया. बट अगर इट इज लॉन्ग देन इट इज टू बी प्रिंटेड ऑन अ सेपरेट शीट. जो सेपरेट शीट है वो एजेंडा की, वो उसके साथ भी सेंड कर सकते हैं, नोटिस के साथ, और कुछ दिन बाद भी सेंड कर सकते हैं. ठीक है. सो इसके रिगार्डिंग हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द minutes, right? So as a coordinator of NSS, you conducted a meeting of all the volunteers of NSS regarding to the service week to be organized during Diwali break, draft agenda and minutes of the meeting. इसमें हमें क्या किया गया है, ड्राफ्ट एजेंडा एंड मिनट. ठीक है, इसमें ये भी कहा जा सकता है ड्राफ्ट नोटिस, एजेंडा एंड मिनट ऑफ द मीटिंग. कोई भी ले लीजिए, DAV कॉलेज अमृतसर, भोपाल, जहां पर भी आप रहते हैं उसका लिख दीजिए डेट, देन मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर एजेंडा आएगा, नेक्स्ट हमारे पास मिनट्स हैं. ठीक है. सो एजेंडा, अ मीटिंग ऑफ ऑल द वॉलंटियर्स ऑफ NSS इज टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे. आप ये भी बात कहेंगे कि ये सब तो हमने नोटिस में लिखना है, आपने एजेंडा में फिर दोबारा से लिखना है. ठीक है, क्योंकि
आपने ये समझ के चलना है कि जो हमारे सामने वो चेक कर रहा है पेपर, उसे कुछ नहीं पता। सो आपने ये सारी चीजें दोबारा लिखनी है। मीटिंग ऑफ ऑल वॉलंटियर्स ऑफ एनएसएस टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे 20 अक्टूबर 2012 इन द कॉलेज ऑडिटोरियम। अगर आप नोटिस के साथ झंडा लिख रहे हैं तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब नोटिस के बीच में ये झंडा, जैसे उन्होंने पिछले फॉर्मेट बनाया था ऐसे, फिर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें पता है अपने आप दिख रहे हैं। बट अगर इट इज अ डिफरेंट, ठीक है, अगर नोटिस अलग है, एजेंडा अलग है, मतलब चाहे वो एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है लेकिन अलग है, सो आपने ऐसे बॉक्स अलग में लिखा है, देन यू हैव टू राइट। क्योंकि इन्होंने भी देखो मिनट्स में फिर लिखा है, मिनट्स ऑफ 8th मीटिंग ऑफ एनएसएस हेल्ड ऑन सैटरडे 10 इन द कॉलेज ऑडिटोरियम, राइट। सो इसमें भी हम लिखेंगे एजेंडा फॉर द मीटिंग एज फॉलो। फर्स्ट क्या आएगा, सर्विस वीक टू बी ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग दिवाली ब्रेक। सर्विस वीक होनी है ऑर्गेनाइज जो दिवाली दी ब्रेक होनी है उस टाइम ते। स्केड्यूल फॉर द वीक टू बी डिस्कस्ड, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करना गया। फर्स्ट की होगा डिस्ट्रीब्यूटिंग दिवाली गिफ्ट्स जो स्लम चिल्ड्रन है, उसके बाद हमें बताना है कि फायर क्रैकर्स के क्या माड़े प्रभाव हैं। और थर्ड ट्री प्लांटेशन ड्राइव। थर्ड क्या होगा, भी ड्यूटीज किनको हमने देनी है, दैट विल डिपेंड, ठीक है, वो सारा कुछ डिस्कस होगा मीटिंग में। जगदेव सिंह दैट इज द कोऑर्डिनेटर, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। सो एजेंडा का मिल गया, हमें एक नोटिस भी मिल जाता है एग्जाम्पल, तो इट विल बी इजी। देखो अपॉर्चुनिटी नोटिस, बैंक ऑफ बड़ौदा, टाउन हॉल अमृतसर। नोटिस हमने लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा इधर तो, लेकिन आपको जब पेपर में आएगा तो दे विल गिव द फुल एक्सप्लेनेशन कि आपने किस बारे में लिखना है, क्या लिखना है। मिस्टर कुलवंत सिंह हेड कैशियर दिस ऑफ बटाला ब्रांच इज एडवाइज दैट इंक्वायरी अपॉर्चुनिटी नोटिस, मतलब कि किसी को हमने अपॉर्चुनिटी देनी है, इज रिस्पेक्ट ऑफ चार्जशीट डेटेड एज बीन सेंट बाय दिस। He can, however, collect a copy of inquiry report from the branch manager within 7 days and submit his representation on receipt within 10 days, failing which it will be deemed that he has no representation to submit and matter will be dealt accordingly. कोई उनके पास एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने ये नोटिस दिया हुआ है कि अगर आपने इस डेट तक ये नहीं किया तो देन इट विल बी, जो आपका मैटर है वो उसकी कोई भी रिप्रेजेंटेशन वो सबमिट नहीं होगी, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।